उसके दो बड़े भाई मेज पर खाना खा रहे थे, जबकि माँ ने उसे बाहर निकाल दिया। बाहर निकलो, यहाँ से हटो। उसके पिता रोकना चाहते थे, पर पत्नी के कहने पर चुप हो गए। लूसी दरवाजे से परिवार को खाते देख रही थी। वह इतनी भूखी थी कि बेहाल होने लगी। कुछ देर बाद वह वहां से चली गई। छोटी लड़की भूखे पेट शहर की गलियों में भटकने लगी। उसी शहर का एक लड़का जैक यह देख रहा था। अंकल टॉम, लूसी को उसके माता पिता ने फिर से घर से निकाल दिया। अंकल टॉम को उस बच्ची पर दया आ गई और उन्होंने तुरंत कहा, जाओ उसे यहाँ ले आओ। जैक तेजी से लूसी के पास दौड़ गया। वह उससे सिर्फ कुछ महीने बड़ा था और उसे लोगों को कैसे दिलासा देना है यह नहीं पता था। उसने लूसी की दो छोटी चोटियों को देखा तो उसे लगा कि वे जंगली बेरों जैसी दिखती हैं। अगर तुम्हें भूख लगी है तो अपने सिर पर लगे 2 बेर खा लो। जैसे ही उसने यह कहा, लूसी इतनी जोर से रोने लगी कि उसे सांस लेना भी मुश्किल हो गया। जैक घबरा गया। उसे अपनी बात का तुरंत पछतावा हुआ और उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे दिलासा देने की कोशिश की। रो मत, मैं तो मजाक कर रहा था। उदास मत हो, मैं तुम्हें अपने चाचा के घर ले चलूंगा। चाचा टॉम ने पहले ही गर्म खाना तैयार कर रखा था। लूसी ने चॉपस्टिक उठाई और तेजी से खाना खाने लगी। उसे इतने अच्छे खाने का स्वाद बहुत समय बाद मिला था। उसे यह भी याद नहीं था कि किसी का ख्याल रखा जाना कैसा लगता है। खाना खाकर उसका सारा दर्द छलक उठा। उसे पता था कि टॉम और जैक उसका ख्याल रखते हैं और वह वहां वापस नहीं जाना चाहती थी। वह टॉम के आगे गिड़गिड़ाने लगी, चाचा टॉम, मुझे अपने पास रख लें, मुझे अपनी बेटी बना लें, मैं बुढ़ापे में आपका सहारा बनूंगी। बच्ची की आंखों में वह विनती और बेबसी देखकर चाचा टॉम का दिल भर आया। उसे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था और वह सच में उसे अपने पास रखना चाहता था, लेकिन उसके जैविक माता पिता थे, इसलिए वह अकेले ही उसे अपने पास नहीं रख सकता था। वह बस उसे धीरे धीरे दिलासा ही दे सका। पहले उठो, मैं यह फैसला अकेले नहीं कर सकता, मुझे तुम्हारे माता पिता से बात करनी होगी। अगली सुबह जल्दी चाचा टॉम खुद लूसी के जैविक माता पिता के पास गए और ईमानदारी से बताया कि वह उसे गोद लेना चाहते हैं। यह सुनने के बाद लूसी की माँ ने बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई और तुरंत ही मान गई। बहुत अच्छा, मैं तो इस लड़की को बहुत पहले से ही भेजना चाहता था। अगर आप इसे रखना चाहते हैं तो और भी अच्छा है। ऊपर से तो उस दंपति ने खुशी खुशी हामी भर दी, लेकिन जैसे ही उन्होंने लूसी को उस ईमानदार आदमी के साथ जाते देखा, उनके दिमाग में एक गंदी सी योजना चल रही थी। यह आदमी सीधा साधा और ईमानदार है। जब यह इस बेकार लड़की को पाल पोस कर बड़ा कर देगा और वह सफल हो जाएगी, तब भी वह हमारी ही रहेगी। अंकल टॉम के घर पहुंचने के बाद लूसी ने किसी भी हालत में स्कूल जाने से इनकार कर दिया। वह सिर्फ खेत के काम और घर के कामों में मदद करना चाहती थी। उसे लगता था कि अंकल टॉम ने उसे सिर्फ काम करवाने के लिए गोद लिया है। अंकल टॉम ने बच्चे के मन की बात समझ